कौवा, हिरन और सियार। जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। अक्सर दोनों साथ रहते थे और मुसीबत के वक्त दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन हट्टा कट्टा और मस्त था। जंगल के कई जानवर उसे खाना चाहते थे, किंतु जब वह हिरन के पास आते और उसे खाने की कोशिश करते, कौवा हिरन को सतर्क कर देता था। हिरन वहां से भाग निकलता था। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये सब संभव न था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न हिरन से दोस्ती कर उसका विश्वास जीत लूं, फिर किसी दिन मौका पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी और फिर जी भर कर उसका मांस खाऊंगी। उस दिन के बाद से उसने ऐसा मौका तलाशने लगी जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन उसे ऐसा मौका मिल गया जब जंगल में हिरन अकेला घूमते हुए दिखाई पड़ा। वो धीरे से हिरन के पास पहुंची और बड़े ही प्यार से बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेत में ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी हरी घास खाना। हिरन लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और उससे दोस्ती कर ली। उस दिन के बाद से लोमड़ी हर रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरन को लोमड़ी से बात करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मनसा समझने में देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वह फौरन हिरन के पास आ गया और उसे सचेत करते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। उसकी मनसा तुम्हें मार कर खाने की है। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम उससे बचकर रहना। हिरन का बात सुनकर कौवा उड़कर चला गया, लेकिन उसे लोमड़ी पर जरा भी यकीन नहीं था। वह दूर से हिरन पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा किसान अपने खेत में चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। हिरन को फंसाने का यह बहुत अच्छा मौका था। लोमड़ी तुरंत हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें धान के खेत में ले चलती हूँ। हिरन उसे दोस्त मानकर तुरंत तैयार हो गया और उसके साथ जाने लगा। दोनों चलते हुए पास के एक खेत में पहुंचे, लेकिन खेत में घुसते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए हुए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत कोशिश किया, लेकिन सफल ना हो सका, तो उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई। लोमड़ी बहन, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरन को मारे और वह इसका फायदा उठाकर हिरन का मांस खा सके। उसने हिरन को तुरंत जवाब दिया, अरे हिरन, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस का बात नहीं। तुम यही ठहरो, मैं किसी की मदद लेकर आती हूँ। ये कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों में छुपकर खेत के मालिक का आने का इंतजार करने लगी। इधर जंगल में अपने दोस्त हिरन को न पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ उस खेत के पास आ पहुंचा। वह हिरन को जाल में फंसा देखकर उसके पास गया और बोला, मित्र, परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसा लेट जाओ मानो तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जैसे ही जाल हटाएगा, मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा कर दूंगा। बिना वक्त गवाए तुम वहां से भाग लेना। हिरन ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा समझकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरन वहां से फौरन भाग खड़ा हुआ।
हिरन को भागता देख खेत के मालिक ने अपने हाथों में पकड़े डंडे को पूरे बल से हिरन की तरफ फेंका, लेकिन हिरन बहुत दूर निकल चुका था और वो डंडा झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं पे ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था और हिरन को किसी पर भी भरोसा करने वाली बेवकूफ़ी का सबक भी।